अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। इंसानी दुनिया में कभी आपने तन्हाई में खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं वाकई जहनी तौर पर ठीक हूँ? क्या मैं नॉर्मल हूँ, या मैं अंदर से टूट चुका हूँ और मुझे खुद भी इसका अंदाजा नहीं? अगर आपने ये सवाल कभी भी खुद से पूछा है तो यकीन माने ये कमजोरी की नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है, क्योंकि नफ्सियात कहती है जो इंसान खुद से सवाल नहीं करता वही सबसे ज्यादा उलझा हुआ होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंसानी नफ्सियात, रवैयों, ज़हनी उलझनों और खुद को समझने के सफर में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं इंसान के अंदर की दुनिया की। ज़हनी तौर पर ठीक होने का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ज़हनी तौर पर ठीक होने का मतलब है हर वक्त खुश रहना, कभी गुस्सा न आना, कभी कमजोर महसूस न करना, लेकिन ये सब एक गलत तस्वुर है। नफ्सियात के मुताबिक ज़हनी तौर पर ठीक होने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दुख ना हो, बल्कि ये है कि आप दुख को समझ सकें, संभाल सकें और खुद को तबाह ना करें। पहली नफ्सियाती अलामत, खुद से सवाल करना। अगर आप खुद से ये पूछते हैं, क्या मेरा गुस्सा हद से ज्यादा है? क्या मैं बिलावजह उदास रहता हूं? क्या मैं हर बात दिल पर ले लेता हूं? तो याद रखें, ये सवालात ज़हनी बीमारी नहीं बल्कि ज़हनी बेदारी की अलामत हैं। नफ्सियात कहती है जो शख्स खुद को जांचने की सलाहियत रखता है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद नहीं होता। दूसरी अलामत, जज्बाती थकन। क्या आपको लगता है कि आप हंसते हैं मगर दिल नहीं हंसता, बातें करते हैं मगर अंदर खामोशी है, सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली लगता है? ये कैफियत अक्सर लोगों को डरा देती है और वो सोचते हैं मैं शायद ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हूं। लेकिन हकीकत यह है ये कैफियत अक्सर मुसलसल दबाव, जज्बात दबाने और खुद को नजरअंदाज करने से पैदा होती है, ना कि पागलपन से। तीसरी अलामत, ओवर थिंकिंग। अगर आपका दिमाग रात को सोने नहीं देता, हर बात को बार बार दोहराता है और छोटी बात को बड़ा मसला बना देता है, तो सुन लीजिए, ओवर थिंकिंग ज़हनी बीमारी नहीं बल्कि ज़हनी बोझ है। लेकिन अगर उसे वक्त पर समझा ना जाए तो यही ओवर थिंकिंग आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तोड़ देती है। चौथी अलामत, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। क्या आप अक्सर सोचते हैं वो मुझसे बेहतर है, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है? नफ्सियात कहती है जो इंसान खुद को मुसलसल दूसरों से कंपेयर करता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान खो देता है। ये ज़हनी कमजोरी नहीं बल्कि गलत सोच की आदत है जिसे बदला जा सकता है। पांचवी अलामत, हर वक्त खुद को कसूरवार ठहराना। अगर आप हर मसले में खुद को ही गलत समझ लेते हैं, हर बात का इल्जाम अपने सर ले लेते हैं, तो याद रखें यह अच्छा इंसान होने की निशानी हो सकती है लेकिन ज़हनी सुकून की नहीं। नफ्सियात के मुताबिक हर चीज का जिम्मेदार खुद को समझना सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। छठी अलामत, लोगों से दूरी। क्या आप अकेले रहने लगे हैं? लोगों से बात करने का दिल नहीं करता? आप कहते हैं मुझे बस सुकून चाहिए। यह हमेशा डिप्रेशन नहीं होता, अक्सर ये इमोशनल ओवरलोड होता है। फर्क सिर्फ इतना है आप तन्हाई को आराम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सजा के लिए। सातवीं और सबसे अहम अलामत, मदद मांगने का खौफ। अगर आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, मैं कमजोर लगूंगा, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, तो यही वो जगह है जहां ज्यादा लोग टूट जाते हैं। नफ्सियात कहती है मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि जिंदा रहने की दानिशमंदी है। तो सवाल का जवाब क्या है? क्या मैं ज़हनी तौर पर ठीक हूं? अगर आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जज्बात को जांच रहे हैं, बेहतर बनने का सोच रहे हैं, तो जवाब है आप मुकम्मल तौर पर बर्बाद नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं, और थका हुआ इंसान ठीक हो सकता है। अपने ज़हन को दुश्मन मत बनाएं, अपने जज्बात को दबाएं नहीं और खुद से ये कहना सीखें मैं कामिल नहीं लेकिन मैं सीख रहा हूं। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है तो उसे लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा, और सबसे अहम, इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम पागलपन नहीं इंसान होने की हकीकत पर बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच के साथ, तब तक खुद को समझते रहिए।